हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्य और क्षमताओं पर आधारित प्रश्न, जो कि टाइम और वर्क के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखेंगे आज इस कार्य और क्षमताओं पर आधारित प्रश्न को। इससे पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सवाल नंबर 1 है आपका। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, दक्षता का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:2। तो जब दक्षता का अनुपात 3:2 दिया हुआ है तो ये हो गया आपका दक्षता। और बात करते हैं समय का, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। एक अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर हम x को ले लिए और उसके बाद ये 2x में काम करता है तो ये कितने 3x दिन में काम करता है। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल वर्क कितना हो जाएगा, ये 6x। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 6x बटे एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, 5। तो 6x बटे 5 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो 6 तिया 18, तो x का वैल्यू कितना आया, 15। तो सवाल में आपसे पूछा क्या, स्त्री कितने दिन में, तो स्त्री 3x था तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 15। तो आपका हो गया 45 दिन। देखिए, सवाल नंबर 2 है आपका। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना कार्य करे तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है तो कार्य 6 दिनों में पूरा होता है। क्रमशः ए बी अकेले कितने दिनों में करेंगे। देखिए, इस सवाल को हम लोग दो तरीके से, एक ऑप्शन से बनाएंगे और एक हम लोग डिटेल बनाएंगे। सबसे पहला, अगर दो व्यक्ति किसी काम को साथ साथ करते हैं तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिन। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल मान लेते हैं कि ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल में क्या बोला है, ए अपनी जो है क्या करता है, दोगुना कार्य करता है, क्षमता से दोगुना। अगर वो क्षमता से दोगुना कार्य करेगा तो दिन आधा लेगा। तो यहाँ पर एक्स बाय 2 दिन ले लिया। उसके बाद बी के बारे में, अपनी क्षमता से 1/3 कम करता है तो उसका कितना हो जाएगा, y गुने 3 बाय कितना हो गया 2। और नीचे दोनों को ऐड कर रहे हैं, x/2 प्लस 3y तो इक्वल टू कितना दिन, तो ये आपका 6 दिन देगा। यहाँ पहले कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन होगा 3xy बटे 4 गुना, इस पार्ट को पलट के ऊपर ले गए, एलसीएम 2 हो गया और नीचे हो गया x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये 6 कट गया तो सीधा एक्स वाई का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 4x प्लस कितना 12y। चलिए, और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, 10x प्लस 10y। दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ करेंगे 10x प्लस 10y इक्वल टू 4x प्लस 12y। तो ये इधर आएगा तो 6x होगा, ये उधर जाएगा तो 2y हो जाएगा। तो क्या कितना हो गया, तो ये 3x अर्थात x रेशियो y बराबर 1:3 आ गया। अब भी यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं, ऐसे आप इतना मान यहाँ नहीं रखिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x अर्थात a किसी काम को 1 दिन में करता है a के बारे में, और b जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। एक अनुपातिक वैल्यू यहाँ p ले लिए और दोनों का एलसीएम निकाल लिए, 3p हो गया। 1p से जब हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3p से देंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 3p बाय कितना हो गया, 3 प्लस 1 4, एक दिन में दोनों 4 काम करेगा इक्वल टू कितना, तो 10। इसीलिए p का मान कितना आया, 10 चौके 40 बटे 3। अगर p का मान 40 बटे 3 आ गया तो ये a जो है काम को 40 बटे 3 दिन में करेगा। अब हम b का निकाल रहे हैं तो 3 गुना p, तो 3 गुना p का वैल्यू है 40 बटे 3, तो ये कितना हो गया, 40 दिन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए। लेकिन हम सवाल को इतना लेंदी ना करके शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, तो एक ऑप्शन उठाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या था, पहला ऑप्शन था 40 बटे 3 और 40। देखिए 40 बटे 3 और था आपका 40,
डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पर हम लोग रख देंगे, देखेंगे क्या ये 10 दिन आता है या नहीं आता है। ए काम करता है 40/3 दिन में और बी काम करता है 40 दिन में, दोनों का एलसीएम। इस केस में हम एलसीएम ऊपर वाले का लेते हैं, 40 का एलसीएम 40, इससे भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4। अब 40 में 4 से भगा दीजिए तो 10, ये ऑप्शन सेट कर गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या ए। बाकी अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो देखिए 20/3 है, एक आपका 20/3 है, दूसरा कितना है आपका 20 दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 20 भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 20 से भाग देंगे तो ये 3 1 4, 4 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा, 10 आना चाहिए, गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 पर देखते हैं, सवाल नंबर 3 क्या है आपका। सवाल नंबर 3 है आपका, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा होता। तो ए अकेला कितना दिन में। जिस तरह से आप 2 नंबर सवाल को बनाए उसी तरह सवाल नंबर आपका 3 भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, दो कर्मी एक एक्स मान लिए दूसरा वाई मान लिए, इक्वल टू कितना दिन ले रहा है, तो ये 5 दिन ले रहा है। चलिए अगले सवाल में बोला है कि यदि वो अपने क्षमता से दुगुने, ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी, तो ये लेगा x/2। लेकिन एक और कर्मी जो बी है, बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से, 1/3 का मतलब क्या हो, वो अपने क्षमता को घटा दिया। इस प्रकार से अगर क्षमता उसका मान लिया जाए एक था, पूरा एक था, तो वो 1/3 कम कर दिया, घटा दिया, 1/3 कर दिया, तो दिन क्या लेगा, दोगुना ले लेगा। तो अर्थात यहाँ पर उसका कितना दिन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या लिए हैं, y लिए, ये हो गया। और नीचे क्या करेंगे, x/2 + 3y इक्वल टू कितने दिन में काम को वो खत्म कर रहा है, तो वो आपका 3 दिन में खत्म कर रहा है। देखिए यहां से हम xy बराबर क्या लिख सकते हैं, 5x + 5y, और यहाँ पे देखिए ये 3 3 कट गया, तो यहाँ पर बचा xy/2, और इस केस में हम ये 2 को ऊपर ले गए और यहाँ पर नीचे क्या बचा, x + 6y इक्वल टू कितना, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा आपका, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा xy बराबर हो गया x + 6y। तो यहाँ देखिए xy का वैल्यू क्या है, 5x + 5y इक्वल टू 6 + x + 6y, ये x इधर आएगा तो 4x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 1y बचेगा, अर्थात x/y बराबर 1/4 हो गया। चलिए तो यहाँ पर a मान लेते हैं किसी काम को 1 दिन में करता है, b 4 दिन में, 1 यूनिट ये, b 4 यूनिट ये, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। ये 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 4, और ये 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो ये 1, दोनों मिल करके कितना 5 काम किया, तो 4 यूनिट बाय 5 का वैल्यू कितना ले लिए हम, 5 ले लिए, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25/4, तो कितना हो जाएगा 25/4 दिन, अर्थात ए उस काम को 25/4 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4, दो पुरुष एक कार्य x दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती है। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्रियों के कार्य का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल को समझिए, दो पुरुष अगर एक कार्य x दिन में करेगा तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, अर्थात एक पुरुष काम क्षमता बोला है दो पुरुष x दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में, 2x दिन में। उसी प्रकार एक महिला का क्या बोला है, y महिला किसी काम को कितने दिन में करेगी, तो y महिला किसी काम को 3 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में, तो 3 गुने y, अर्थात क्या 3y दिन लेगा। तो बोला एक पुरुष और एक महिला का कार्य का अनुपात क्या होगा, तो बस पुरुष का हो गया एक दिन का कितना, 2x हो गया। अब महिला का कितना हो जाएगा, तो महिला का 3y हो जाएगा, 2x/3y, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। चलिए सवाल नंबर आपका 4 है, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है आपका, ए बी सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य को कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, ए बी सी
ए अनुपात बी अनुपात सी। सवाल बोला है कि ए जो है बी से दोगुनी और सी से तिगुनी। देखिए यहाँ सी से हम स्टार्ट करेंगे और कोई सम संख्या को यहाँ पर रख दिए, सी से तिगुना अर्थात कितना 6, और बोला है यही जो है बी से दोगुना, तो बी को कितना मान लिए, तो बी को 3 मान लिए, तो हो गया ना। देखिए ए बी से दोगुनी से और सी से तिगुनी का। चलिए ये तो हो गया इसका दक्षता। और जब समय पर आएंगे तो समय कैसे निकालेंगे, तो जिसका हमको समय निकालना है उसको ढक देंगे, इसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को गुना करके इसमें लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। इसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को कर दीजिए, 6 दूनी 12, इसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को कर दिए 18, तो ये हो गया समय। और इसको डिवाइड, इसको जो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब क्या बोला है कि तीनों मिल करके काम को कितने दिन में कर सकता है, तो तीनों मिल करके काम को 6 दिन में कर सकता है। देखिए ए काम को 1 दिन में अर्थात x मान लेते हैं, बी काम को 2x दिन में, सी काम को 3x दिन में, तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया 6x। ए एक दिन में कितना काम करे, इधर जो निकलता है एक दिन का क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है वो यहाँ पर एक दिन का दक्षता निकालते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 आपका, तो 3 दिन में तीनों मिल करके ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर तीनों मिल करके देखें एक दिन में 6 3 9 2 11 काम करेगा, तो यहाँ पर 6x बटे 11 इक्वल टू कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 11। बोला c कितना दिन में काम करेगा, तो c 3x लिया है, तो 3x का वैल्यू कितना 3 गुने 11 अर्थात 33 दिन आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 33 दिन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है आपका, बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है। चलिए बी जितना काम करेगा ए आधा ज्यादा करेगा। चलिए बी अगर एक काम करेगा तो एक से आधा ज्यादा, तो कितना काम करे, एक से आधा ज्यादा का मतलब कितना हुआ 1.5। इसी 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 लिख सकते हैं। चलिए अगर एक काम करेगा तो इससे आधा ज्यादा, तो ये 1.5 काम किया, 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। उसके बाद जब हम काम क्या रेशियो निकालेंगे तो 2:3 हो जाएगा रेशियो। ये हो गया दक्षता, अगर ये 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। अब आते हैं समय पर, समय कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो गया 3:2 हो गया समय। तो सवाल में बोला है कि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है। बी जो 18 दिन में, तो बी यहां पर कितना दिन ले रहा है 3, तो 3 का वैल्यू अगर 18 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, अगर 1 का वैल्यू 6 तो 2 का वैल्यू कितना 12, अर्थात ये 18 दिन तो ये कितना दिन 12 दिन। अब देखिए यहाँ पर ए जो है 12 दिन ले रहा है और बी जो है कितना दिन ले रहा है 18 दिन, दोनों अगर मिल जाएगा तो एलसीएम कितना 36, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, और ये एक दिन में कितना काम 2 काम, और दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम। तो दोनों मिलकर के कितना काम करना है, इसको 36 काम करना है, तो कितना दिन लेगा 36/5 दिन ले लेगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7, देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 देखिए आपका, सवाल नंबर 7 है, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी एक दिनों में उसे पूरे कार्य को कर लेगा। सी के एक दिन का जो कार्य है वो बी के एक दिन में आधा कर सकता है, यानी बी के एक दिन में आधा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है, मान लीजिए कि पूरा कार्य जो है, पूरा कार्य x है। चलिए तो ए के बारे में क्या बोला है कि ए जो है किसी कार्य को एक दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो पूरा कार्य करने के लिए ए जो है पूरा कार्य करने के लिए कितना समय लेगा, एक दिन में आधा, तो पूरा कार्य कितना x काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 2 दिन में, एक दिन में आधा तो दूसरे दिन में पूरा काम कर देगा कौन ए। तो ए एक दिन में मतलब पूरा कार्य करने के लिए x/2 दिन ले लेगा। बी के बारे में क्या बोला है कि बी जो है पूरा काम एक दिन में कर देगा, यानी x काम और दिन 1 ले लेगा। सी के बारे में बोला है कि सी का जो एक दिन का कार्य होगा
सी का जो 1 दिन का कार्य होगा वो बी के 2 दिन के कार्य के बराबर होगा। तो बी के 2 दिन का कार्य, बी 1 दिन में एक्स काम खत्म करता है, तो तब तक में सी कितना कर देगा, तो 2x काम खत्म कर देगा 1 दिन में। चलिए, तो ये 1 दिन में 2x काम किया, ये 1 दिन में x काम किया, और ये 2 दिन में x काम किया। तो इसके काम का अनुपात बोला ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में ये कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 x/1 और 2x/1। तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये x अनुपात 2x अनुपात 4x, x कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, तो 1:2:4। तो इसके काम का अनुपात क्या हो गया, तो 1:2:4। काम का जो दक्षता का अनुपात होगा 1:2:4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर है आपका 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल क्या है आपका, ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। देखिए ए बी मिलकर एक कार्य का कितना काम करेगा, ए प्लस बी 11/19। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए बी सी भी है, आगे दिया हुआ है उतने ही समय में बी सी मिलकर शेष का दिया हुआ है। तो ए अगर ए बी मिल करके 11/19, देखिए इस तरह के सवाल में इसको हम लोग पूरा काम मान लेते हैं कि पूरा काम 19 था, 19 में से ए बी मिल करके 11 काम किया, तो सी कितना काम किया होगा, 19 में से 11 चल गया तो कितना बचा, 8/19 काम कौन किया, तो ये आपका सी किया। आगे सवाल में दिया हुआ है बी सी मिलकर उसी कार्य को 14/19 भाग को, उसी कार्य का 14/19, तो बी प्लस सी मिलकर इसी का 14/19 करते हैं। तो यहाँ भी 19 पूरा काम 14 काम किया होगा, तो यहाँ से कौन निकलेगा, ए। 19 में से 14 गया तो कितना बचा, 5/19 काम ये किया, कौन, ए कर लिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल 19 काम आपके पास है, सीधा हम यहाँ किसका निकालेंगे, बी का। यहाँ भी देखिए 19 काम में से 8 काम ये कर लिया, 19 काम में से 8 काम ये, अब 5 काम ये कर लिया, 8 5 कितना हो गया, 13 काम हो चुका है। 19 काम में से 13 काम हो चुका है, तो कितना बचा आपके पास, 6। तो 6 काम कितना बचा, 19, तो 6 काम कौन करेगा, बी करेगा। इसी का अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का वैल्यू कितना आया, 5/19, बी का वैल्यू कितना आया, तो 6/19, और सी का वैल्यू कितना आया, तो 8/19। तो 19 कैंसिल, तो अनुपात कितना हुआ, 5:6:8। यही जो है इसका जो है कार्य करने का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 5:6:8 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका देखते हैं कि 9 में सवाल नंबर 9 क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 9 है, ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। ए जो है 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए सवाल, ए जो है 3/4 समय में, A:B, ए जो है समय क्या ले रहा है, 3/4। ए जो है ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। इस तरह से बोला है बी से आधा का, बी अगर एक कार्य करता है तो ए कितना कार्य करता होगा, आधा कार्य करता होगा। बी जो है ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य, अगर बी एक कार्य करेगा तो ए आधा कार्य करेगा, लेकिन कितना समय में, आधा समय, 3/4 समय में। अगर बी आपका आधा काम करता है तो समय देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका दक्षता क्या हुआ, तो इसका दक्षता हो गया 1:2। और अगर हम समय की बात करें तो समय कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा आपका, 2:1। लेकिन क्या बोला कि इसका समय का कितना बोला, 3/4 समय में, तो गुना कर दिए यहाँ पर 3/4। अब ये कितना हो गया, अगर ये 3 समय लेगा तो ये कितना समय लेगा, 2। देखिए फिर से सवाल को देखते हैं कि ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। बी अगर एक कार्य करेगा तो ए कितना कार्य करेगा, आधा कार्य करेगा। अर्थात ए ज्यादा समय लेगा और बी कम समय लेगा। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिल करके 18 दिन में काम को कर रहा है। ये x हो गया, ये x, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, मिल करके 18 दिन में। 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6x, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 6x/3 2 कितना, 5,
5 का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो 6 दिया 18, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना 15। तो सवाल में आपसे पूछा क्या है कि अकेले b कितना दिन में काम करेगा, तो b देखिए b 2x, तो 2x का वैल्यू कितना 15 गुने 2 बराबर होगा 30 दिन हो जाएगा आपका आंसर। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम इस सवाल को बता दे रहे हैं। देखिए a जो है 3/4 समय में b से आधा कार्य करता है। a 3/4 समय में, देखिए b को हम 1 मान लिए, तब तक में a आधा काम करेगा, लेकिन 3/4 समय में। तो पहले इसका हम दक्षता निकाल लिए, तो दक्षता 1:2 हो गया, और फिर समय पर आ गए तो समय इसका 2:1 हो गया। और बोला है कितना समय में, तो 3/4 समय में a जो है 3/4 समय में b से आधा आधा कार्य करता है। तो उस ए समय कितना लिया, ए समय लिया 2, और इसी के 3/4 समय में बी से ये आधा काम करेगा। तो बस यहां से समय निकाल दिए, समय 3:2 हुआ, 3:2 ए का हुआ, तो इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम सवाल को बना दिया आगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका वो देखते हैं। अगला सवाल है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम कर लेता है तो ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। देखिए किसी निर्दिष्ट समय में ए बी मिलकर के 9 दिन में, और ए निर्दिष्ट बी से तिगुना, देखिए बोला है कि बी से तिगुना काम कर लेता है। अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 3 काम। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला दक्षता निकला, ये आपका दक्षता निकला। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर समय का, तो समय कितना लेगा, तो ये 1 लिया, तो ये कितना लेगा, 3 समय लिया। लेकिन दोनों मिल करके 9 दिन में काम करेगा, तो ये x अनुपातिक वैल्यू, तो ये लिया 1x, ये 3x, और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3x। यहां से भाग देंगे तो 3 हो गया, और यहां से भाग देंगे तो 1 होगा। तो 3x/4 का वैल्यू दिया हुआ 9, तो 3 तिया 9, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना हुआ 12। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है a अकेला कितना दिन में, तो a कितना दिन लिया, x दिन, तो यही x का वैल्यू पूछा है, तो अर्थात कितना हो जाएगा 12 दिन आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगुने तेजी से करता है, और औरत एक लड़के से दुगुने तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर कार्य करे तो 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए आपको बोला है आदमी, औरत और लड़का। देखिए फिर यहां पर बोला है कि सबसे पहले बोला है कि आदमी जो है औरत से दोगुने तेजी से, लेकिन औरत लड़के से दोगुने तेजी से कार्य करता है। अगर हम लड़का को यहां पर 1 मान लें, अगर ये 1 काम करता है तो उतने समय में औरत 2 काम करेगी, और उतने समय में आदमी 4 काम करेगा। तो ये आपका क्या निकला, दक्षता। फिर से देखिए इस सवाल को, अगर लड़का 1 काम करता है तो तब तक में उतने समय में औरत 2 काम करेगी। इस तरह से फिर से देखिए इसको, आदमी, औरत और लड़का। अगर लड़का 1 काम करेगा तो आदमी, औरत कितना 2, और फिर आदमी कितना 4। ये क्या निकला, तो ये दक्षता निकला। अगर हम समय पर आए तो समय कितना लगेगा, तो क्या बोले थे समय कैसे निकालना है, तो इसको ढक देते हैं तो 2 एकम 2 हो गया, और इसको ढक देंगे तो ये 4 हो गया, और इसको ढक देंगे तो ये 8 हो गया। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 1:2:4, ये समय हो गया। और इसी पर एक अनुपातिक वैल्यू x रख दिए। तो सवाल पूछा है लड़का कितना दिन में करेगा, तीनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, तो 7 दिन में। देखिए यहाँ पर आदमी x दिन लेगा, औरत 2x, लड़का 4x। इसका जो है टोटल कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो गया 4x हो गया। 1x से 4x में भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो गया। 2x से 4x में भाग देंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, और 4x से 4x तो 1 हो गया। अर्थात 4 2 6 1 7, एक दिन में तीनों मिल करके 7 काम करता है, और टोटल कितना काम करना है 4x काम करना है।
तो 4x बटे 7 तीनों मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है आपका, तो तीनों मिल करके उस 7 दिन में काम कर रहा है। तो 4x बटे 7 बराबर 7, तो x का वैल्यू कितना आया, तो 49 बटे 7, 49 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लड़का का वैल्यू कितना 4x है। बस यहाँ पे क्या करना, या सीधा आप क्या कर सकते हैं, यहीं से कर लीजिए कि 4x का वैल्यू कितना आया, 7 सत्ते 49। देखिए यही लड़का का वैल्यू है 4x, तो कितना दिन में करेगा, तो ये आपका 49 दिन में काम को कर लेगा।